हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मुरादला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हिंदी में। तो हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसे आप कैसे सीखेंगे, अंग्रेजी में आज की क्लास में सीखेंगे। तो आप जानते हैं हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले क्या होते हैं, हमारे स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो जो स्वर होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स, और व्यंजन होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हाँ, तो ये हमारी देखो हमने लिख रखी है अल्फ़ाबेट हिंदी की जो होती है वो। तो हम कैसे पढ़ते हैं, आ ई उ ए, रे से ऋषि होती है, ए ओ आओ अंग और आहा। तो चलिए देखते हैं कि हम इन अल्फ़ाबेट को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको आती हो तो बहुत अच्छी बात है, और आपके घर में छोटे बच्चे होंगे आप उन्हें ये वीडियोस दिखाइए। बच्चे ऐसे वीडियो देख के बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ए से आ से हमारी क्या बनती है, इंग्लिश में बनती है हमारी ए। क्या बनती है, छोटे आ से बनती है ए, और बड़ा आ होता है इससे क्या बनती है, डबल ए बनती है। यानी कि जहाँ पे भी हम बड़े आ की मात्रा होगी या बड़ा आ होगा वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, अगर हम इंग्लिश बना रहे हैं तो हम डबल ए लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही ये ई, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इनकी ध्वनियाँ पढ़ेंगे, इनकी साउंड्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ई, अब जब ई आ रहा है तो इसे कैसी साउंड निकल रही है, आई की साउंड निकल रही है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे आई। इसे क्या बनती है, आई बनती है। अब है बड़ी ई, तो अब देखिए बोलेंगे आप ई, अब ई बोल रहे हैं तो ई आ रही है ना, और वो लॉन्ग साउंड में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डबल ई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बड़ी ई से हम डबल ई का भी यूज करते हैं और किसका करते हैं, आई का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे डबल ई भी बना सकते हैं, हम बड़ी ई की मात्रा होगी कहीं पे, और आई भी बना सकते हैं। वो आगे वीडियोस में जब मैं आपको नामों की स्पेलिंग बनाना सिखाऊंगी तो उसमें बताऊंगी आपको। इसके बाद देखिए ओ, अब ओ जब आप बोलते हैं तो ओ में क्या आ रही है, ओ आ रही है, तो यानी कि क्या आ रहा है, यू आ रहा है। तो हम उसे बनाते हैं यू। नेक्स्ट है बड़ा ऊ, तो बड़े ऊ से ऊ, तो क्या आ रहा है, डबल ओ। बड़े ऊ से क्या बनता है, डबल ओ बनता है। ऐसे ही है रे, रे से क्या बनेगा, रे आ रहा है तो रे, रा से क्या बनता है, आर बनता है ना, और आई बनेगी। तो रे से बनती है आर आई। नेक्स्ट है ए से क्या बनती है, ए से आ रही है साउंड ई की, तो हम बनाएंगे ई। अब है ए से हम क्या बनाते हैं, ए बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, ए आई, तो हम बनाएंगे ऐसे ए आई। इसके बाद है ओ। अब देखिए ओ बोलने में आ रही है ओ की साउंड आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे ओ से ओ ही, तो क्या बन जाएगा ओ। अब बड़ा ओ है तो बड़े आओ से क्या करेंगे, आओ। आप बोलेंगे जब आओ की साइन तो कैसे आ जाएगी, ए और यू आ जाएगा यहाँ पे, आओ। नेक्स्ट है अंग, अंग से क्या बनता है, अंग, अंग ना की साउंड आ रही है अंग में, तो हम यहाँ पे बना देंगे ए और एन। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अंग से हम ए एन का भी यूज करते हैं, और अंग से एक और अक्षर बनता है, क्या बनता है, ए एम भी बनता है। कभी कभी ए एम का भी यूज करते हैं हम अंग से, और ए एन का भी, मोस्टली तो हम ए एन का ही यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद है आहा, तो आहा से क्या बनेगा, आ से बन गया ए आहा, हा आ रहा है तो एच, हा से क्या बनता है, एच बनता है। इसी तरीके से हम लिख लेंगे ए एच। चलिए एक बार हम स्वर आपको फिर पढ़ के बता देते हैं। तो आ से क्या बनती है, ए बनती है, बड़े आ से डबल ए हो गई, ई से आई बन गई, बड़ी से डबल ई या फिर आई का यूज करेंगे, बड़े छोटे ऊ से यू बना देंगे, बड़े ऊ से बड़ो डबल ओ का यूज कर लेते हैं हम। ऐसे ही रे है तो आर आई बन गई, बड़ी छोटी ए से ई बनती है, और बड़ी ए से ए आई का यूज होता है। नेक्स्ट है ओ से, तो देखिए ओ ही बन गया यहाँ पे, और आओ है तो ए यू बन गया। अंग से हमने यहाँ पे ए एन का भी यूज किया है और ए एन का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है आहा, तो ए एच हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि हिंदी के जो व्यंजन होते हैं, यानी कि व्यंजन को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स से हम कैसे बनाते हैं, तो आप जानते होंगे कि
का से लेके जो ज्ञा तक होता है वो होते हैं हमारे हिंदी के व्यंजन, यानी कि इंग्लिश में जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो का है, तो का से हम क्या बनाते हैं, का। जब आप का बोलेंगे तो का में कैसी साउंड आ रही है, के की आ रही है ना, तो हम का से के बनाते हैं। ऐसे ही खा है, तो खा से हम बना देंगे यहाँ पे के एच। तो देखिए यहाँ पे का से हम के बनाते हैं, तो और खा से बनाने के लिए हमने केवल एच का यूज और कर दिया है, तो यहाँ से खा से बन गई के एच। अब गा से हम क्या बना देंगे, जी बना देंगे। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इनको बहुत जल्दी सीख जाएंगे। देखिए का से के हो गया, खा से के एच हो गया, ऐसे ही घा से जी हो गया, तो और घा से क्या हो जाएगा, तो जी एच हो जाएगा। ऐसे ही अणा है, तो अणा से क्या बनता है, एन जी बनता है। नेक्स्ट है चा, तो चा से क्या बनाएंगे हम, यहाँ पे चा से बनता है सी एच, तो हमने चा से बनाया सी एच। छा है, तो छा से क्या बनाएंगे, छ से बन जाएगा। अब देखिए यही क्रम नीचे भी चलेगा, जैसा ऊपर चल रहा है उसी तरीके से नीचे चलाएंगे। तो हमने यहाँ पे का से के बनाया था, यहाँ पे चा से सी एच बनाया, और यहाँ पे खा से हमने के एच बनाया था, तो खा यहाँ पे हम छा से क्या बनाएंगे, सी एच, तो चा का हो गया और एक और एच बना देंगे, तो ये हो गया छा। जा है, तो जा से हम बनाते हैं जे, और झा से फिर क्या बनाएंगे आप बताइए, तो झा से बना देंगे यहाँ पे जे एच, क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए गा से जी बनाया और जा से भी जे बनाया, तो घा से हमने जी एच कर दिया और झा से भी क्या कर दिया, जे एच, और यहाँ से बनता है वाई एन, तो ये हो गया वाई एन। ठीक है, इसके बाद देखिए टा की लाइन देखते हैं हम, तो टा है, तो टा से क्या बन जाएगा, टा से बनती है टी, ठा से टी एच बनती है, डा से डी बनती है। अब देखिए सेम क्रम चल रहा है ना, यहाँ पे टी बनी है तो टी एच आ गई, यानी कि हमें क्या करना है, एच को ऐड करना है एक लेटर के बाद में। तो यहाँ पे हमने डा से डी बनाई है, तो ढा से क्या हो जाएगा, डी एच हो जाएगा, तो ढा से हो गई डी एच, और अड़ा से बनता है एन। चलिए अब देखते हैं ता से क्या बनती है, ता से बनती है हमारी टी। ऐसे ही था से क्या बना देंगे, जब हमने ता से टी बनाई है, तो यहाँ पे हम था से बना लेंगे टी और एच ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या हो गई है था। दा है, तो दा से यहाँ पे बन गई सेम यही पैटर्न है, डी बन गई और धा से भी क्या बन जाएगी, डी एच बन जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पे ये दोनों लाइंस याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टा से लेके और ता तक की जो लाइंस होती है वो सेम होती है, तो यानी कि हमको याद ही नहीं करना है। तो यहाँ पे ना से क्या बन जाएगी, देखिए एन बन जाएगी, सेम हो गई ना लाइन। ता से टी, ता से भी टी हो गई, था से टी एच और था से भी टी एच बनाएंगे। ऐसे ही दा से डी बन गई और रा से भी डी बनती है और दा से भी डी बनती है और ढा से भी डी एच बनती है, धा से भी डी एच बनती है, अड़ा से भी एन बनती है और ना से भी एन बनती है, यानी कि ये दोनों लाइन सेम होती है। इसके बाद चलिए देखते हैं पा वर्ण की लाइन। तो पा से क्या बनता है, पी बनती है, तो हमने यहाँ पे पी बना दी। इसके बाद है फा से क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम बना देंगे पी एच, एच ही तो हमें आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पे हमने पी एच बना दिया। ऐसे ही है बा से हमने बना दी यहाँ पे बी, तो भा से क्या बनाएंगे, एच और बढ़ा देंगे बी में, तो यहाँ पे बना दी हमने बी एच। नेक्स्ट एम से क्या बन जाएगा, माँ है, तो माँ से बन जाएगा एन, तो ये हो गया माँ से एन। नेक्स्ट है या की लाइन। तो या से या, जब या बोलते हैं तो कैसी साउंड आ रही है, या बोलने में वाई की साउंड आ रही है, तो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे वाई से या बनती है। ऐसे ही रा से क्या ऐसी साउंड आ रही है, रा बोलने में आर की साउंड आ रही है, तो रा यानी कि आर से बनती है रा। और ला से क्या बनता है, ला से बनती है एल। वा से हम वी का यूज़ करते हैं, और देखिए कभी कभी हम वी का भी करते हैं और कभी कभी हम डब्लू का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वा से हम वी और डब्लू दोनों का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है श से हम बनाते हैं एस एच। हो गया क्लियर। नेक्स्ट है फिर से सा, षटकोण सा से भी हम क्या बनाते हैं, एस
इसके बाद है सा, तो सा से हम क्या बनाएंगे, एस बना देंगे। हा से हम बनाते हैं एच, और छा से क्या बनता है, के एस एच, और त्रा से हम बनती है टी आर ए, त्रा हो गया। और ज्ञा से क्या बनता है, जी वाई ए, ज्ञा से बन गया ज्ञानी। हमने अभी आपको लिख के बता दी है, अब एक बार हम पढ़ के भी देख लेते हैं तो इनको कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको अल्फ़ाबेट इंग्लिश की जो होती है इसी वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो का से हम क्या बनाएंगे, का से देखिए बन गई के, ऐसे ही खा है तो खा से बना देंगे हम के एच, गा है तो जी बन गई, और घा है तो जी एच बना दी, और अणा से बन गई एन जी। चलिए एक बार फिर देखते हैं, जो ये वाली लाइन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, एच यूज कर दी है पा तक, ठीक है। और इस बी लाइन में हमें भा तक क्या यूज करनी है, एच का यूज करना है। तो बहुत ही सिंपल होती है। छा से हमने सी एच बना दिया, छा से सी डबल एच हो गई। ऐसे ही जा है तो जे बन गई, और झा से जे एच बन गई, और यहाँ से बनती है वाई एन। नेक्स्ट है टा, तो टा से क्या बनेगी, टी बनती है, और हमें क्या करना है, ठा पे जाके टी एच कर देना है, यानी कि यहाँ पे हमें एच को और ऐड कर देना है। डा है तो डा से बन जाएगी डी, और ढा से बनता है डी एच। इसके बाद है अणा, अणा से बनती है एन। अब है ता, तो ता से भी टी बनती है। ता और टा की जो लाइन होती है वो सेम होती है, तो आपको एक लाइन याद कर लेंगे तो आपको दूसरी भी आसानी से हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप या तो ता की लाइन याद कर लीजिए या फिर ता की कर लीजिए, तो आपको दोनों लाइन अपने आप याद हो जाएंगी। तो ता से टी बन गई, और था से टी एच बन गई, दा से डी बन गई, और धा से डी एच बन गई, और ना से बना दी यहाँ पे एन। नेक्स्ट है पा, तो प से बनती है पी, और फा से पी एच बन जाएगी, बा से बी बनेगी, और भा से बनती है बी एच, और माँ से बना देंगे हम यहाँ पे एम। नेक्स्ट है या की लाइन, तो या से बनती है वाई, रा से बनाएंगे यहाँ पे आर, ला से बनती है एल, और वा से वी बनाइए या फिर डब्ल्यू बनाइए, कुछ भी बनाइए, वो लेटर के ऊपर होता है कहाँ पे कौन सा लेटर हमें यूज करना है। इसके बाद है श से बनती है एस एच, शा से भी हम क्या बनाते हैं, एस एच बनाते हैं, और स से बनाते हैं एस। हा से एच का यूज करते हैं, और छ से बनती है के एस एच। त्रा है तो त्रा से टी आर ए बनाएंगे, और ज्ञा से बन गई जी वाई ए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।